हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी पीनट की यानी कि मूंगफली की और नारियल की मिठाई। तो ये मैंने मूंगफली ले ली है और रोस्ट कर लिया है इसको अच्छी तरह से, और 150 ग्राम के करीब मैंने मूंगफली ली है। और हम इसको पाउडर बनाएंगे मूंगफली का, और पाउडर बना करके हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया है और इसे हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो मूंगफली के जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं जो रह जाते हैं पीसते टाइम, वो पीस बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम उसे भी यूज़ करेंगे इसकी, जब हम फिलिंग बना करके तैयार करेंगे उसमें हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जैसे ये पीस निकल गए हैं, इसे हम बाद में फिलिंग में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप छान लीजिए छन्नी से, और इसका फाइन जो है पाउडर बना करके हम तैयार कर लेते हैं। तो मूंगफली की ये रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। अभी त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, तो क्यों ना आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए कितना फ़ाइन हमारा पाउडर बन करके तैयार हुआ है रोस्टेड मूंगफली का। तो चलिए, और ये देखिए ये निकल गया है हमारा उसका बुरादा, यानी कि जो हमने छाना था, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये ले लिया है मैंने जो पाउडर है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो एकदम से मूंगफली हमारी जल जाएगी जो हमारा पाउडर है। फ्लेम का ध्यान रखिए। और चलिए इसको हम भूनेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे शुगर मैंने लिया है 100 ग्राम। आप चाहें तो इसके अंदर चाशनी यानी कि 2 तार की चाशनी बना करके भी, पहले आप चाशनी बनाइए 2 तार की 100 ग्राम शुगर से, और उसमें मिला दीजिए चाशनी में मिला दीजिए पीनट। इस तरह से भी बना सकते हैं, बट मैं आज दूसरी तरीके से सिखा रही हूँ, डायरेक्ट मतलब इजी वे में। मैंने 50 ग्राम यानी पानी की मात्रा बहुत कम, मतलब मूंगफली की मात्रा और उसके बाद पानी, उससे चीनी की मात्रा उससे कम, और सबसे कम मात्रा में हमें डालना है पानी। थोड़ा पानी डालना है, और इस तरह से कम 10 मिनट हमें इसे पकाना है। टाइम जो मैं बताती हूँ उस बात का आप ध्यान रखिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है जब तक ये थिक जो है पेस्ट ना बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से अच्छी तरह से मूंगफली को आप भूनिए और 10 मिनट तक भूनिए लगातार, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। आपको उसको छोड़ना नहीं है, लगातार इसको आपको भूनना है। अब मैं मिला रही हूँ इसमें 50 ग्राम कोकोनट। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कोकोनट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। कोकोनट अगर बारीक पाउडर नहीं है या नॉर्मल आप कच्चा कोकोनट यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कद्दूकस करके बारीक बारीक आप इसमें डाल दीजिए। फ्रोज़न कोकोनट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बिना कोकोनट के भी आप इसको बना सकते हैं, बट कोकोनट का फ्लेवर पीनट के साथ बहुत यम्मी लगता है। तो 1 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ऑयल, घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और वो डालने का कारण है ताकि जो हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी वो सॉफ्टनेस उसमें बनी रहे। 1 चम्मच घी डालने से उसमें सॉफ्टनेस जो है वो बहुत हार्ड नहीं होगी और सॉफ्ट रहेगी जब तक आप उसे खाएंगे। तो इस तरह से हमें इसका एक थिक सा पेस्ट बना करके तैयार करना है। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है, और इसको हम थोड़े से पेस्ट को हम अलग निकाल देते हैं जो कि हम फिलिंग में यूज़ करेंगे। तो ये हमारी पीनट और कोकोनट अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तो चलिए अंदर फिलिंग तैयार करते हैं। ये लेफ़्ट ओवर हमारी पीनट है। अगर आपके पास कम बचती है पीनट तो आप थोड़ा सा और पीनट को बारीक बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं, यानी कि पीस करके। और साथ में ले लिया मैंने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट लिया है, और साथ में मैंने बादाम लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके बादाम डालिए। और जो भी आप इसमें चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं आज सिर्फ बादाम डाल के बना रही हूँ, सबसे इजी वे में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बादाम मोस्टली सबके घर में होते हैं। तो जो आपके घर में मौजूद हो, सामान जो हो आपके घर में अवेलेबल हो, उसी से आप बनाइए और खाइए। और इस तरह से इसका हम अंदर का फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को, 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, तीनों को अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। आइए, ये भी गैस के ऊपर हमारा तैयार हो गया था, तो हमने इसे उतार के ठंडा करने रख दिया था। हल्का सा ठंडा हुआ है तो हमने डाला है फूड कलर। ये ऑप्शनल है। फूड कलर डालने से जो हम अंदर फिलिंग भरेंगे वो, और जो ऊपर जो इसका पेस्ट तैयार जो हम बना रहे हैं, दोनों का थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको दिखेगा। जस्ट उसके लिए मैंने फूड कलर डाला है। तो ये जो फिलिंग है, ये मैं इसको चलिए इसकी लोई सी बना करके बेल कर, और लंबाई में इसकी लोई तैयार करूँगी जो हमें फिलिंग में डालनी है। और अगर आपको लगे कि नहीं चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ा सा चाशनी डाल सकते हैं, या आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बन गई हैं। 2 मैंने अंदर भरने के लिए फिलिंग तैयार की हैं। फिलिंग में जो भी आप डालिए
ड्राई फ्रूट्स उनको बिल्कुल बारीक काटिए, क्योंकि जब आप उसको काट के डालेंगे, जब उसको आप काटेंगे, जब मिठाई तैयार करेंगे तो वो कटने में मुश्किल होगी। तो आप ध्यान रखिए। इसका हम ये कलर डाल दिया है तो लोई की तरह हम इसे गूंद लेते हैं। ये देखिए, और इसके मैं 2 पार्ट कर दूंगी, यानी कि 2 मैं इसके लंबाई में इसको बना करके तैयार करूंगी और मिठाई हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने लगाया है नीचे फॉइल पेपर, इसको हल्के हाथ से बेलिए। डायरेक्ट किसी भी फॉइल पेपर पे या कोई भी शीट लगाकर आप इसको बेलिए, उसको स्लैब के ऊपर डायरेक्ट नहीं बेलिए, नहीं तो वो चिपक जाएगा स्लैब पे। तो अंदर भर देते हैं ये फिलिंग। ये देखिए, इस तरह से हम फिलिंग भर करके और फॉइल को धीरे धीरे हम रोल करेंगे इसके साथ, और एक लंबाई आकार देकर हम इसको तैयार करेंगे। ये इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। पीनट का फ्लेवर बहुत यम्मी लगता है। आप इजीली घर में ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो भी आप मसाला बना रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे टिप्स का आप ध्यान रखिएंगे तो बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी। अगर ये मसाला बहुत ड्राई होगा तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा वर्क लगा दिया है चांदी का, ये ऑप्शनल है। अब देखने में सुंदर लगती है मिठाई, इसीलिए मैंने वर्क लगाया है। तो ये देखिए, और इस तरह से वर्क लगाने के बाद इसको हम रोल बना करके सेट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आप कोई भी शीट ले सकते हैं, यानी कि जो वैक्स पेपर आता है वो भी ले सकते हैं, नॉर्मल कोई भी शीट पे रख करके आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, बेल दिया है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स डालें, मैं बता रही हूँ टिप्स आपके, जो आप ड्राई फ्रूट्स डालें इसके अंदर बिल्कुल बारीक होने चाहिए, क्योंकि जब कटिंग में प्रॉब्लम करेंगे। और आपका जो आपका पेस्ट, यानी कि जो आपका डो टाइप आपने आटे का तरह बनाया है, आपका ये जो डो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल एकदम फैल जाएगा। तो बहुत ईजी है बनाना, छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखिए। और ये देखिए, बन करके तैयार है। इसमें भी हम फॉइल पेपर लगा देते हैं साइडों से। इस तरह से खुला है तो हम साइडों से इसको बंद कर देंगे ऐसे। आप चाहे तो कटर से उसको काट के अलग भी कर सकते हैं, बट मैं ये इसी में मिक्स कर देती हूँ अंदर की तरफ को ही। और इसको गोल गोल रोल करना है और हल्के हाथों का यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हमारा ये जो डो होता है तैयार होता है, तो एकदम ही पिचक जाएगा वो अगर आपने थोड़ा प्रेशर लगा दिया हाथों में। तो इस पे भी मैं ये चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये इस तरह से आप चांदी का वर्क लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आ रहे हैं, अभी रक्षाबंधन गया है, अभी अनेक त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो बाज़ार भी जाना मुश्किल है। और बाज़ार से तो जो भी आप मिठाई खाते हैं तो आपको पता नहीं होता उसमें क्या मिलावट की गई है। आप घर में आप थोड़ी सी मेहनत से बहुत ही बढ़िया मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव जो भी आप एक्सपीरियंस है अपने मुझ तक ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोज़, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से रोल करके मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और 10 मिनट के बाद हम इन्हें खोल के चेक करेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारी सेट करने के लिए हमने छोड़ा था। 10 से 15 मिनट आप इसे छोड़ के, ये देखिए बन करके हमारी तैयार है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते टाइम ध्यान रखिए, चाकू को रगड़ के नहीं काटना है, डायरेक्ट ऊपर से पूरा कट देना है, ताकि रगड़ने से मिठाई का जो शेप खराब होगी और मिठाई प्रॉपरली नहीं कटेगी। शेप अच्छी आने के लिए डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक कट डालेंगे उसमें, तो इजीली कट करके तैयार होगी। तो इस तरह से देखिए अब तैयार। ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डालिए और नीचे दबाते जाइए। तो ये हमारी पीनट और कोकोनट की जो मिठाई है बन करके तैयार है। थोड़ी सी मेहनत से आप ये देखिए, अलग से फीलिंग नज़र आ रही है। थोड़ी सी मेहनत से आप इतनी बढ़िया लाजवाब मिठाई बना करके, स्वीट बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।